तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल क्रैकर्स में। आज हम NHPC के जॉब के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो NHPC की जो जॉब है इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये एक कोर इलेक्ट्रिकल जॉब है। एडवांटेज नंबर 1, कोर इलेक्ट्रिकल का मतलब आपने जितना भी पढ़ा है इलेक्ट्रिकल में वो सब आपका यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट है, कंपनी के नाम पे ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। ठीक है, तो अब बेसिकली इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में अगर हम देखें तो वहीं से आपको पता चल जाएगा। जैसे नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन है, तो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में जो बेसिकली यहाँ पे पोस्टिंग होती है वो जनरली स्विच यार्ड वगैरह में हो सकती है आपकी। ठीक है, कंट्रोल रूम में हो सकती है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, इनकी जो टाउनशिप होती है उनका जो सबस्टेशन होता है उसमें आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो बेसिकली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के जो स्विच यार्ड्स होते हैं उसके अंदर आपको जनरेटर्स देखने को मिले। जनरेटर तो अंदर लगा होता है। ठीक है, जैसे सिंक्रोनस जनरेटर आपने पढ़े होंगे। ठीक है, उससे आपको वाकिफ़ होने को मिलेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल मशीन जैसे ट्रांसफॉर्मर्स लगे होते हैं। ठीक है, और LA से लेके, ठीक है, रिले पैनल से लेके, स्विच गियर से लेके, इवन अब तो NHPC के पावर हाउसेस इतने मॉडर्न हो चुके हैं, इनके जो स्विच यार्ड्स वगैरह हैं, कि यहाँ पे गैस इंसुलेटेड सबस्टेशंस में भी आ चुका है NHPC। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी से आपको रूबरू होने के लिए मिलेगा। ठीक है, और स्काडा ओरिएंटेड जनरली यहाँ पे PLC और स्काडा ओरिएंटेड यहाँ पे क्या बोलते हैं, अब इनका कंट्रोल रूम हो गया है। पहले तो अलग हुआ करता था, क्योंकि जब से इन्होंने रिनोवेशन कराई है अपने क्या बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स की, तब से यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी बहुत हो गया है। तो आपको एडवांस टेक्नोलॉजी पे भी काम सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अगर आपको ग्रो करना है यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। NHPC के अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट भी होते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में यदि आप किसी की जॉब लगती है तो वहाँ पे किस चीज़ की इरेक्शन कैसे होती है ट्रांसफार्मर की, ठीक है, कैसे बेस बनाए जाते हैं स्विच यार्ड में, ठीक है, स्विच यार्ड कैसे बनता है, वो आपको अपनी आंखों से देखने को मिलेगा इफ़ यू आर पोस्टेड एंड अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। तो फर्स्ट एडवांटेज तो होगा ये कोर इलेक्ट्रिकल जॉब है, तो इसका आपको फॉर्म भरना ही भरना है। इट्स अ कोर इलेक्ट्रिकल जॉब। ठीक है, दूसरा एडवांटेज इसकी जॉब का, दूसरा एडवांटेज जो है कि NHPC की जो जॉब है इसमें अगर देखा जाए तो UPPCL की तरह इसमें इतना टफ सिस्टम नहीं है। टफ सिस्टम की बात करें, जैसे UPPCL में तो क्या होता है 24×7 की जॉब होती है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। बिकॉज जो न्यूली सिलेक्टेड कैंडिडेट होता है दैट इज़ पोस्टेड इन ऑपरेशन डिपार्टमेंट, एंड ऑपरेशन डिपार्टमेंट वर्क्स इन शिफ्ट्स। तो एक बार ही ख़त्म हुआ सब कुछ तो प्रॉपरली काम उसी टाइम पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो this is another major advantage of this company, that very less field work, and generally initially the electrical engineer posted in operation department, and in operation department you have to work in shifts। तो एक बार शिफ्ट ख़त्म, काम ख़त्म। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि UPPCL के मुकाबले या फिर उत्तराखंड PCL के मुकाबले इसमें कह सकते हैं कि 40% वर्क कम है, इतना तो मान के चल सकते हैं। ठीक है, और चिल्ड एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तीसरा, कुदरत के पास रहने का आपको मौका मिलेगा। ठीक है, बिकॉज NHPC के जितने भी पावर प्लांट्स होते हैं दे आर इन द हिली एरियाज़। सो हिली एरियाज़ में नेचर के पास आप रहेंगे। ये तो हो गए 3 इसके एडवांटेजेस। चौथा सबसे बड़ा एडवांटेज, अगर कोई कमीशन प्रोजेक्ट पे आप रहते हैं, कोई भी कमीशन प्रोजेक्ट है, कमीशन प्रोजेक्ट का मतलब जो बन चुका है, बने हुए प्रोजेक्ट पे अगर आपकी पोस्टिंग होती है दैट आपको वहाँ पे टाउनशिप मिलेगी। ठीक है, तो उस टाउनशिप में आप रह सकते हैं। ठीक है, एंड वो टाउनशिप जो होगी वो बहुत ही ज़्यादा वेल मेंटेन टाउनशिप होएगी। ठीक है, सो यू विल बी पोस्टेड इन टाउनशिप, द रेजिडेंस ऑफ NHPC। ठीक है, उसी को बोलते हैं टाउनशिप। तो इफ़ यू आर पोस्टेड एट कमीशन प्रोजेक्ट देन यू विल लिव इन अ वेल एस्टेब्लिश्ड टाउनशिप, एंड दैट टाउनशिप कंसिस्ट ऑफ स्कूल एज वेल। ठीक है, वहाँ पे स्कूल भी होता है उसी टाउनशिप में, एंड सो इट्स अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। एंड फिफ्थ एडवांटेज जो है
कि इसका प्राइवेटाइजेशन होना बहुत मुश्किल है, बिकॉज आप यहाँ पे चले गए तो यूर फ्यूचर विल बी सेफ फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, ठीक है। इसका प्राइवेटाइजेशन होना मुश्किल क्यों है? इसका प्रॉफिट इतना ज़्यादा है कि इसको कोई ख़रीद नहीं सकता। इट्स अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, इट्स प्रॉफिट इज़ राइजिंग एंड राइजिंग लाइक दिस, हाईली राइजिंग प्रॉफिट है इसका। हिंदुस्तान में इसका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है प्रेजेंट टाइम में, मतलब प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। इट्स हैज़ अ वेरी वेरी गुड प्रॉफिट शेयर, ओके। सो इसमें परफॉर्मेंस रिलेटेड पे भी मिलती है, पर्क्स भी इसीलिए इसके बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। NHPC में सबसे ज़्यादा पर्क्स मिलते हैं सारी PSUs से, इतना पर्क्स आपको कोई नहीं देगा, ठीक है। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड कंपनी एंड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट, बिकॉज पर्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। सो इट्स हैज़ अ वेरी वेरी गुड पर्क्स एंड इट्स अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, तो प्राइवेटाइजेशन होना भी इसका बहुत मुश्किल है, ठीक है। UPPCL का तो प्रेजेंट टाइम में प्राइवेटाइजेशन की तरफ बहुत ज़्यादा रुख हो रहा है, क्योंकि लॉस मेकिंग है बहुत ज़्यादा। हालांकि सबसे ज़्यादा पे स्केल वाली जॉब है, बट प्रेजेंट टाइम में लॉस मेकिंग है, तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह उत्तराखंड में UKPCL भी लॉस मेकिंग है। मतलब इलेक्ट्रिकल में डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर जितना सारा है ना, दैट इज़ ऑल टोटली लॉस मेकिंग इन इंडिया, ठीक है। तो ये है कि फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को हो सकता है प्राइवेटाइज करा जाए, वैसे तो होगा नहीं प्राइवेटाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा नहीं, लेकिन जनरेशन को कभी कोई प्राइवेटाइज कर ही नहीं सकता, ठीक है। NHPC जनरेशन कंपनी है, जनरेशन बहुत मुश्किल होता है प्राइवेटाइज करना। क्यों? क्योंकि जनरेशन किसी भी स्टेट का देख लें या सेंटर का देख लें, वो फ़ायदे में ही चलता है। क्योंकि जनरेशन का काम क्या है भाई? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके अलग अलग जगह बेचना, ठीक है ना, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन को, ठीक है। तो वहाँ पे लॉस थोड़े कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू क्या बोलते हैं ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के, ठीक है। तो एक तो एडवांटेज इसका ये हो गया, इसमें कोई प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की, ठीक है। डिसएडवांटेजेस, रिमोट लोकेशन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। यू विल बी पोस्टेड इन अ वेरी वेरी रिमोट एरिया, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको वहाँ पे, ठीक है। कनेक्टिविटी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होंगे, रिमोट एरिया होगा, कनेक्टिविटी इशू होगा। फोर्थ, दुर्गम इलाका बहुत बड़ा भी मिल सकता है। इफ़ यू आर पोस्टेड एट अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, योर लाइफ विल बिकम हेल, ओके। एंड यही है, ठीक है। और तीसरा, इसमें किसी भी प्रकार की कोई पावर नहीं है। इट इज़ अ नॉन पावरफुल जॉब। इट इज़ नॉर्मली अ स्मॉल सुपरवाइजरी पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर ग्रेड 2, सो it doesn't have any power. Junior engineer initially in this particular company don't have any power, ठीक है। So it is a job without powers. It's not like a UPPCL, it's not like उत्तराखंड PCL, it's not like हरियाणा PCL कि भाई आप बैठ गए एक मेज पे, ठीक है, सारे लोग आपकी सुन रहे हैं एंड यू आर द वन हियर जिसकी सारे लोग वहाँ पे सुनेंगे। नहीं, this type of thing not happens in NHPC. In NHPC you have to work in your shift. You are in जूनियर इंजीनियर ग्रेड S4 सुपरवाइजरी कैडर, ठीक है, वेयर ओनली 1 or 2 टेक्नीशियंस अंडर यू थ्रू विच यू विल मैनिपुलेट और टेक द वर्क, ओके। बट अदरवाइज देर इज़ नो ऑफिशियल इन हैंड पावर ऑफ जूनियर इंजीनियर इन दीज टाइप ऑफ PSU। सबको पता है PSUs के अंदर जूनियर इंजीनियर की अपनी कोई पावर नहीं होती। जूनियर इंजीनियर इज़ अ पावरफुल मैन ओनली इन द स्टेट गवर्नमेंट, ओके। तो ये वाला मत सोच के जाना NHPC के अंदर कि आप कि वहाँ पे बहुत सारे लोग कोई सुनेंगे, ऐसा होने वाला है। दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। इट्स अ स्मॉल सुपरवाइजरी पोस्ट, लेकिन ये चिल्ड है, ठीक है ना, क्योंकि जब पावर कम होती है जिस पोस्ट पे, वो पोस्ट बड़ी चिल्ड होती है। इट्स अ वेरी वेरी चिल्ड, ओके। ठंडे दिमाग से पूरा काम कर जाओगे, 30 साल अपने जितने भी होते हैं जॉब के आराम से निकाल जाओगे, ठीक है। क्योंकि इट्स अ नॉन पावरफुल जॉब, ठीक है। इट्स जनरली बस आपको इलेक्ट्रिकल का काम करना है, कोई रेवेन्यू वर्क नहीं करना है, कोई कुछ नहीं करना, ठीक है, कोई विजिलेंस पावर नहीं है। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड जॉब, ठीक है, ठंडे दिमाग वाली जॉब है, पीसफुल जॉब जिसे बोलते हैं, ठीक है। सो तो यही है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस में यही है, एक तो रिमोट लोकेशन होएगी, दूसरा कनेक्टिविटी इश्यूज होंगे, ठीक है, तीसरा दुर्गम इलाका, ठीक है, चौथा नॉन पावरफुल, कोई भी पावर नहीं होती ऑफिशियल इसमें, ठीक है, जैसे कि UPPCL में होती है या किसी भी और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में होती है, वो पावर आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। PSUs में अक्सर यही होता है कि इवन
अगर आप जब तक पीएसयू में एक्सीएन से भी ऊपर की पोस्ट पे नहीं ना पहुंच जाते, तब भी आपकी वहाँ पे बहुत कम पावर होती है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अगर आप देखोगे कि जेई की भी बहुत पावर होती है, एसडीओ राजा होता है, एंड एक्सीएन तो फिर बाप ही होता है सबका, बिकॉज एक्सीएन जो होता है टेंडर तक पास करता है स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है ना। जैसे यूपीपीसीएल का जो एक्सीएन होता है दैट इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल। उत्तराखंड का जो एक्सीएन है इट इज़ आल्सो वेरी वेरी पावरफुल, बिकॉज वो टेंडर पास करते हैं, वो डिस्कॉम अलाउड करते हैं, साइन होते हैं वहाँ पे। ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। एक्सीएन भी बन जाओगे एनएचपीसी के अंदर तो भी आपको कोई इतना भाव नहीं देने वाला, ठीक है। सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस मैंने बता दिए हैं। बट क्योंकि जॉब्स की कमी है, ठीक है, लेकिन ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल की कंपनी है, तो आपको इसका फॉर्म भरना है। यहाँ पे आपका ब्राइट फ्यूचर रहेगा, ठीक है ना। तो अच्छी बात है इसको, ठीक है, तो आप ट्राई कीजिए, ठीक है। थैंक यू।